بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फजर की दो सुन्नतें अगर रह जाएं तो क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन पढ़नी चाहिए जैसा कि बाज़ लोग पढ़ते हैं, या उनको बाद में पढ़ना चाहिए? क्या तरतीब होनी चाहिए? जवाब ये है कि पहले तो ये है कि आदमी कोशिश करे कि फजर की सुन्नतों के लिए बाकायदा पहले वक्त निकाले। तो ये 4-5 मिनट अगर पहले निकाल लेगा तो वो कोई मसला नहीं होगा। आदत ना बनाए कि रोजाना ऐसे ही हो, कितने टाइम पे निकलेगा और इतने टाइम में पहुंचेगा और उधर तब निकलेगा जब जमात खड़े होने का टाइम होगा। तो ऐसा ना करे, आदत ना बनाए। कभी इत्तेफाक से उज़र से अगर ऐसे हो जाए कि पहुंचा और फर्ज नमाज शुरू है, तो ऐसी सूरत में फिर वो क्या करे, ये मसला मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर नमाज शुरू हो गई है सुबह की, तो चूंकि सुबह की सुन्नतों के बारे में रिवायात में ताकीद बहुत ज्यादा है, ताकीद ज्यादा होने की वजह से इन सुन्नतों की अहमियत बाकी सुन्नतों से ज्यादा हो गई। अब जब ज्यादा हो गई तो इन सुन्नतों को हत्तल इम्कान अपनी जगह पर पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए। अब जब एहतमाम होना चाहिए तो फिर कैसे पढ़े? जमात जब शुरू हो गई, तो जमात शुरू हो गई तो अब इन एहतमाम को सामने रखते हुए बाकी सुन्नतों का ये मसला नहीं है। बाकी सुन्नतों का तो यही है, इदा उक़ीमतिस्सलाह फला सलात इल्ला मकतूबा, कि जब जमात खड़ी हो जाए तो सिर्फ फर्ज नमाज होती है, जमात होती है, फिर कोई और नमाज नहीं होती। लेकिन इन सुन्नतों की खुद रिवायात में जब ताकीद ज्यादा है तो इनको अपनी जगह पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब अपनी जगह से हटेंगी तो बाद में ये पढ़ नहीं सकते, मकरूह वक्त होगा, और फिर बाद में जाके इशराक के साथ पढ़ना होगा तो फिर रह जाती हैं। तो उमूमन तो इस वजह से इनका एहतमाम बताया गया। अब जब एहतमाम करना है तो कैसे करना है? जब जमात शुरू है तो आपको, अगर आने वाले को, ये मुक्तदी को ये उम्मीद है, उम्मीद कामिल है कि वो इमाम के साथ कम अज कम आखिरी कायदा आखिरा में वो मिल सकता है सुन्नत पढ़ के, तो उसको सुन्नत पढ़ ले। फिर वो अब कहाँ पढ़े ये भी नहीं है, सफ़ों में खड़ा हो जाए, बल्कि किसी सुतून के पीछे चला जाए, बरामदे में चला जाए, किसी ओट में चला जाए, सहन में चला जाए, किसी हाइल वाली जगह में चला जाए, सफ़ों में न खड़ा हो। अच्छा, अगर उसको ये अंदेशा है कि सुन्नत पढ़ने से वो नमाज निकल जाएगी, फर्ज नमाज जमात, तो फिर सुन्नतें छोड़ दे और फर्जों में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और फिर सूरज निकलने के बाद यानी इशराक के टाइम में पढ़े। और अगर बाद में भी पढ़ता है तो जवाल यानी 11:50 से पहले पहले वो किसी भी वक्त दिन में पढ़ सकता है। इसी दिन जिस दिन की ये नमाज सुन्नत है, तो इसी दिन वो पढ़ सकता है। तो हाँ, सूरज निकल आए तो फिर उसके बाद नहीं पढ़ेगा, और इसी तरह सुबह सूरज निकलने से पहले भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सुबह सूरज निकलने से पहले हर नफल नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी है रिवायात की रोशनी में। अब इस पर चूंकि कुछ लोग खामखा लड़ते झगड़ते हैं, तो रिवायात ज्यादा हैं, दलाइल ज्यादा हैं। मैं कुछ आपके सामने दलाइल रख रहा हूँ, कुछ रिवायात दलाइल। मसलन अबू हुरैरा की रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम युसल्ली रकअतैल फज्र फलयुसल्लिहिमा बाद मा ततलु अश-शम्स, कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दो फजर के 2 रकअतें न पढ़ सका, फलयुसल्लिहिमा, बस वो फिर वो क्या करे, पढ़े इन दोनों को, बाद मा ततलु अश-शम्स, बाद कब, कि जब सूरज तुलू हो जाए। ये तिरमिजी, जामे तिरमिजी की रिवायत है, जिल्द नंबर 1 200 सफ़ा 265 दारुल फिक्र से शाया शुदा है। और नंबर 2 दूसरी दलील रिवायत मुअत्ता मालिक की है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, फरमाते हैं कि अच्छा, बल्कि अब्दुल्लाह बिन उमर से खुद इस तरह उनका अमल है कि फाततहु रकअतल फज्र, कि जब उनसे सुबह के दो जो है वो सुन्नतें अगर फौत हो जाती थी, फ़क़ज़ाहुमा, पस उनको क़ज़ा करते थे, बाद अन तलअतिश शम्सु, बाद सूरज के तुलू होने की। ये रिवायत मुअत्ता मालिक में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 382 इदारा तालीफात रशीदिया उसमें मौजूद है। इसी तरह तीसरी रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सलाती, आप अलैहिस्सलाम ने नमाज से रोका है, कब, बाद सुबह हत्ता तशरुक़ शम्सु, सुबह के बाद, सुबह सादिक के बाद रोका है, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, यानी इशराक का वक्त आ जाए। वबादल असरी हत्ता तग़रुबा, और मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। ये सही बुखारी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 72 है, दारुल इहया तुराथ अल अरबी से शाया शुदा है, उसमें ये रिवायत मौजूद है।
یہ 3 میں نے احادیث کے حوالے پیش کیے، جس میں ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل ہے، اور ایک جو ہے آپ علیہ السلام سے باقاعدہ روکنے کا ذکر عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے، اور ایک روایت ابو ہریرہ کی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کا فرمان ذکر ہے، قول فرمان ذکر ہے۔ اور اب ہدایہ جو فقہ حنفی کی ایک بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کے اندر ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ 72 دار احیاء التراث العربی، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور وہ ہے وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةَ الْفَجْرِ لَا يَقْضِيهِ مَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، جب فرماتے ہیں کہ جب 2 رکعتیں صبح کی رہ جائیں نہ قضا کریں ان کی سورج طلوع ہونے سے پہلے، لِأَنَّهُ يَبْقَى نَفْلًا مُطْلَقًا وَهُوَ مَكْرُوهٌ بَعْدَ الصُّبْحِ، کیونکہ وہ نفل ہیں اور جو مطلقاً نفل مطلق ہیں، اور لہٰذا وہ مکروہ ہیں صبح طلوع صبح یعنی صبح صادق کے بعد طلوع شمس تک جو ہے یہ نفل ہر قسم کے کیا ہیں، مکروہ ہیں، یعنی مکروہ تحریمی ہیں۔ فقہا جب مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مطلقاً تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی۔ تو بہرحال یہ میں نے 4 حوالے آپ کے سامنے، 3 احادیث روایات کے اور ایک جو ہے فقہی روایت کا میں نے آپ کے سامنے فقہ سے ایک حوالہ پیش کیا ہدایہ سے۔ تو یہ ہے مسئلہ کی پوری وضاحت۔